अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर हमारा था नेटवर्क इंफॉर्मेशन पे। अब हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया कि हमने नेटवर्क तो पढ़ लिया कि किस फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अब वो किस चीज़ के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। हमारा डाटा, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा जो इम्पॉर्टेंट डाटा है वो किस तरह एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके लिए हम अब पढ़ेंगे चैप्टर डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है कि एक डाटा का दूसरे डाटा तक ट्रांसफ़र होना किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, किसी वायर के थ्रू, किसी केबल के थ्रू, या फिर जो है वो हमारे वाईफाई सिग्नल के थ्रू या हमारे ब्लूटूथ के थ्रू, वो जितने भी हमारी डाटा ट्रांसफ़र हो रही है थ्रू किसी न किसी मीडियम के, किसी न किसी फिजिकल पॉइंट से, वो जितनी भी चीज़ें हमारे पास डाटा के ट्रांसफ़र की डाटा कम्युनिकेशन में आती है। ट्रांसफ़र ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम, जो कि हमारे पास कोई भी केबल, कोई भी वायर हो सकती है। जैसे पीछे आपने पढ़ा था कि हमारी गाइडेड मीडिया में डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो है वो वायर यूज़ होती है, ट्विस्टेड पेयर वायर यूज़ होती है, कोएक्सियल यूज़ होती है, फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ होती है। ये जितने भी मीडियम हम यूज़ करें, जितनी भी फिजिकल हम लोग थिंग्स यूज़ करें अपने डाटा के ट्रांसफ़र के लिए, वो जितनी भी है वो डाटा कम्युनिकेशन में आती है हमारे पास। जब हमने ये पढ़ लिया कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है, तो फिर अब हम ये पढ़ लेते हैं कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के। सबसे पहले मैसेज, सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन मीडिया, और फिर उसके बाद इनकोडर एंड डिकोडर। हमारी डाटा कम्युनिकेशन के लिए जो है वो ये 5 इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इनमें से कोई एक भी मिस हो जाए, मैसेज मिस हो जाए, सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन मीडिया, इनकोडर या डिकोडर, तो हमारा मैसेज कन्वे नहीं हो सकता, कहीं भी स्टक आउट हो सकता है। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि हमारी कंपोनेंट्स बेसिकली है क्या। सबसे पहले हमारे पास है मैसेज। मैसेज हम नॉर्मल लाइफ में भी जो है वो अपनी टर्म मैसेज यूज़ करते हैं जब हमें कोई डाटा कम्युनिकेट करना होता है, कोई डाटा सेंड करना होता है, किसी से कोई बात करनी होती है, आए तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में है, आए तो वो न्यूमेरिक के फॉर्म में है, किसी को इमेजेस भी सेंड करने होते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि यार मैसेज किया तो मैं चेक कर लूँ। अब वो मैसेज का फॉर्मेट क्या है ये हमने नहीं बताया होता, या वो मैसेज में हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं होता, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास मैसेज क्या है,
in the form of text, images or numbers. आपके पास किसी भी फॉर्मेट में मैसेज हो सकता है जो आपने नेक्स्ट पर्सन को कन्वे करना है, नेक्स्ट पर्सन तक जो है वो इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, उससे कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंडर। सेंडर हम कहते हैं कि एक ऐसी डिवाइस जिसने आपका डाटा सेंड करना है। अब वो डाटा आइदर आप कंप्यूटर के थ्रू सेंड कर रहे हो, आइदर आप मोबाइल के थ्रू सेंड कर रहे हो, आइदर आप वर्क स्टेशन के थ्रू सेंड कर रहे हो। जिस भी चीज़ के थ्रू आप मैसेज अपना सेंड कर रहे हो, आप अपना डाटा सेंड कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हो और आपका जो है वो डाटा जा रहा है, वो जितना भी है वो सेंडर का काम है। सेंडर हमारे पास कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है या वर्क स्टेशन हो सकता है, जिससे आपका डाटा जो है वो सेंड हो रहा है अभी। अगर हम सेंडर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाटा रिसीव भी तो होना है। सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया, रिसीवर हमारे पास वो डिवाइस है जिसने डाटा को रिसीव किया है। सेंडर ने जो डाटा सेंड किया वो कंप्यूटर से, मोबाइल से, वर्क स्टेशन से, आपके टेलीफोन से, किसी भी चीज़ से आगे सेंड हो गया। और आगे जो रिसीवर है जिसने उसको रिसीव किया वो डिवाइस भी इधर आपके पास सेम कंप्यूटर से कंप्यूटर हो सकती है, कंप्यूटर से मोबाइल हो सकती है, कंप्यूटर से वर्क स्टेशन हो सकती है। जिस पे भी आप अपने इस मैसेज को रिसीव कर रहे हो वो आपके पास सेम डिवाइस भी हो सकती है सेंडर रिसीवर की, और वो डिफरेंट डिवाइस भी हो सकती है आपके पास। नेक्स्ट कंपोनेंट इसका देख लेते हैं जो कि हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल आप कह सकते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि सबसे पहले हमारा एक डाटा है, सेंडर ने उसको सेंड कर दिया है, रिसीवर ने उसको प्रिंट कर लिया है, लेकिन इन सबको एक वे किसने प्रोवाइड किया, इन सबको एक पाथ किसने प्रोवाइड किया, ये क्या चीज़ थी, कैसे सेंड हुई, इनके बीच में कनेक्शन किस चीज़ ने दिया, वो हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल है। कम्युनिकेशन चैनल हमारे पास बेसिकली फिजिकल बात है। कम्युनिकेशन मीडिया अगर हम देखें तो वो हमारे पास बेसिकली जो है वो फिजिकल बात है, जिससे हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है सेंडर से रिसीवर तक, ट्रैवल हो रहा है हमारा डाटा सेंडर से रिसीवर
तक। सबसे पहले हमारा एक मैसेज था। मैसेज जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन थी जो ट्रैवल करेगी। अब इसे ट्रैवल कैसे करना था? सबसे पहले एक सेंडर ने इसको सेंड करना था। सेंडर के सेंड करने के बाद किसी रिसीवर ने इसको पिक करना था। जो सेंडर से रिसीवर तक सेंड और रिसीव का प्रोसीजर था, उसने किसी न किसी बात से तो गुजरना था। उसके बीच में कुछ ना कुछ तो हो सकता था जिससे उसको कनेक्ट करना था। वो जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, वो जो फिजिकल पाथ प्रोवाइड कर रहा था, वो हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल था, जो आइदर कोई भी केबल हो सकती है, कोई भी वायर हो सकती है। कम्युनिकेशन चैनल बेसिकली कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा था सेंडर से रिसीवर तक का। उसके बाद हमारे पास इनकोडर एंड डिकोडर। इनकोडर और डिकोडर का बेसिकली काम क्या है कि जो इनकोडर है वो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एक ऐसी फॉर्म में जिसे पास थ्रू होना है ट्रांसमिशन मीडियम से, और डिकोडर उसको अगेन कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को इनटू डिजिटल फॉर्म। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि एक डिजिटल फॉर्म में सिग्नल आ रहा था, उसने उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसफर किया और कंप्यूटर लैंग्वेज से दोबारा उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ले आए। इनकोडर ने कन्वर्ट किया डिजिटल सिग्नल को एक ऐसे फॉर्म में जो कि ट्रांसमिशन मीडिया के पास से थ्रू हो सके, उसके पास से आगे ट्रांसफ़र हो सके। और डिकोडर ने आगे क्या किया? हमारा डिजिटल फॉर्म का जो डाटा था, डिजिटल सिग्नल का जो डाटा था, इनकोडर ने इसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करके उसको ट्रांसमिशन मीडिया के पास से जो है उसको गुजार दिया, उसको इस फॉर्म में लेके आया कि वो ट्रांसमिशन मीडिया से पास थ्रू हो सके। अब डाटा पास थ्रू तो हो गया, लेकिन अब वो पास थ्रू इसी फॉर्म में तो नहीं रहेगा। डिकोडर उसको अगेन कन्वर्ट करेगा सिग्नल्स को दोबारा डिजिटल फॉर्म में, जो कि रीडेबल फॉर्म आपके पास आ जाए। अगर हम इसको देखें तो इसका हम इस तरह भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि इनकोडर क्या करता है कि हमारे जो नॉर्मल मैसेज सेंड करें ह्यूमन लैंग्वेज में, टेक्स्ट कोई आप सेंड करें ABC समथिंग, उसको जो है वो इनकोड कर रहा है 01 बाइनरी डिजिट्स में, कन्वर्ट करके उसे किसी न किसी जो है वो मीडिया से पास थ्रू कर दिया, वहाँ से वो गुजर के दोबारा जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ गया। वो
हमारे पास डिकोडर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये तो हमारी बात होगी कि हमारा जो है वो डाटा किस तरह फ्लो कर रहा है। फ्लो करने का तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब फ्लो किन सिग्नल्स के थ्रू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर हम सिग्नल्स की बात करें तो सिग्नल्स हमारे पास दो फॉर्म में, एक हमारे पास एनालॉग सिग्नल है, एक हमारे पास डिजिटल सिग्नल है। सिग्नल हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। सिग्नल्स बेसिकली है क्या, सिग्नल हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर आप ये कह रहे हैं कि लाइट वेव्स हैं जिसने डाटा रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास यूज होता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया। सिग्नल्स का बेसिक पर्पस क्या होता है, ये हमारे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स या फिर थ्रू लाइट वेव्स जो है वो डाटा आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपका डाटा ट्रांसफर कर रहा होता है। इसमें अगर इशू आ जाता है तो हम कहते हैं सिग्नल में इशू आ गया, आप अपना मैसेज दोबारा सेंड करें। वो जो हम कहते हैं इशू आ गया है, वो इशू हमारे पास आइदर एनालॉग सिग्नल में आ रहा होता है या आइदर हमारे पास डिजिटल सिग्नल में आ रहा होता है। अगर हम एनालॉग को देखिए तो एनालॉग को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स की फॉर्म में अगर हम देखें तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, मतलब ये हमारे पास ऐसे जा रहे होते हैं, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा है, इसमें कहीं ऑन ऑफ वाला नहीं है, इसे कॉन्टिन्यूसली चलते जाना है, चलते जाना है। अब वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके जा रहा है, एनालॉग जो डाटा सिग्नल जो है वो लेके चल रहा है, उसको हम कहते हैं कैरियर वेव। कैरियर वेव जो हमारे सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव लेके जा रहे हैं। अब इसमें जो हमारे पास थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, यानी कहने थोड़ा सा फर्क आता है, उसके लिए हमारे पास दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो इस वेव को अफेक्ट करती है, जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स को अफेक्ट करती है, वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ वेव्स। कितनी बार हमारी जो है वो वेव रिपीट हो रही है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। वन टाइम रिपीट हो रही है, टू टाइम रिपीट हो रही है, वन टाइम रिपीट हो रही है, फिर थ्री टाइम रिपीट हो रही है, टू टाइम रिपीट हो रही है, फिर फोर टाइम रिपीट हो रही है, टू टाइम रिपीट हो रही है, या फिर थ्री टाइम रिपीट हो रही है। ये जितनी भी हमारी वेव की रिपीटेशंस होती हैं, सारी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो कहीं ना कहीं एनालॉग सिग्नल को अफेक्ट कर रही होती है। सेकेंड इसमें चीज़ है हमारे पास एम्पलीट्यूड।
हाइट ऑफ वेव, वेव हमारे पास कितने हाइट से गुजर रही है विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। एनालॉग सिग्नल हमारे पास कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे जो एक फॉर्म ऑफ वेव्स में जाते हैं और जो वेव्स उनको लेके जा रही होती हैं वो हमारे पास कैरियर वेव्स हैं। अब वो जो वेव्स हैं वो हमारे पास दो तरह से इफेक्ट हो रही है, फ्रीक्वेंसी से और एक एम्पलीट्यूड से। फ्रीक्वेंसी हमारी नंबर ऑफ टाइम्स है, नंबर ऑफ रिपीटिशंस है जिसमें वेव रिपीट हो रही है, और एम्पलीट्यूड हमारे पास हाइट ऑफ वेव है। अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करें तो डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास इसके ऑपोजिट है, क्योंकि एनालॉग कॉन्टिन्यूस है हमारे पास, तो डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉइल्स है जो डिसकंटिन्यूस है। जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं वो नेचर में डिजिटल होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। जब भी हम डिजिटल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट लेते हैं वो हमारे पास होता है बाइनरी डिजिट्स का, कि हमारा डाटा जो भी है वो आगे फॉरवर्ड हो रहा है, हमारे सिग्नल फॉरवर्ड हो रहे हैं 01001 इस तरह इस फॉर्मेट में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनालॉग में हमारे पास डाटा कॉन्टिन्यूस था, और अगर हम डिजिटल में देखें तो डिजिटल में हमारे पास डाटा जो है वो डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस है। अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में देखें तो ये हमें ऐसे नजर आएगा। हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पल्स है वो ऑन ऑफ डिसकंटिन्यूस वे में चल रही है, वो डिजिटल के फॉर्म में चल रही है। हम 0 को कंसिडर करते हैं ऑफ में और 1 को कंसिडर करते हैं ऑन में। तो ये जो सिग्नल्स हैं, दो तरह के सिग्नल्स हैं जिससे हमारा जो डाटा है वो आगे ट्रांसफर होता है। एनालॉग सिग्नल्स को हम इतना बेस्ट क्वालिटी में नहीं लेते, डिजिटल सिग्नल को हम ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी में लेते हैं क्योंकि इसकी कन्वर्जन ईजी है अगर हम इनकोडर और डिकोडर के थ्रू देखें, और एनालॉग की कन्वर्जन थोड़ी सी डिफिकल्ट है कि उसको ट्रांसमिशन मीडिया में लेके आए, पहले उसको डिजिटल फॉर्म में लेके आए, फिर उसको ट्रांसमिशन मीडिया में लेके आए, फिर उसको वापस जो है वो डिजिटल फॉर्म में लेके आके, फिर उसको एनालॉग फॉर्म में लेके आके, फिर आपके पास वो मैसेज है वो दोबारा सेंड हो। ये तो थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अब हमारे पास कितने टाइप्स का डाटा होता है? हमने जब मैसेज सेंड करना है वो मैसेज हमारे कितने टाइप्स का हो सकता है? या फिर आप इसको ये कह सकते हैं फॉर्मेट ऑफ मैसेज। जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हो वो किस फॉर्मेट में कन्वे कर रहे हो, वो किस टाइप ऑफ डाटा में जो है वो आप कर रहे हो। ये भी हमारे पास आगे फर्दर 5 में डिवाइड हो रही है। सबसे पहले आप टेक्स्ट करते हो, दूसरा आप न्यूमेरिक, थर्ड वन इज इमेज, फोर्थ वन वीडियो, और फिफ्थ वन जो है वो ऑडियो। ये वो 5 फॉर्मेट है जिसमें हम अपना डाटा या अपना मैसेज जो है वो आगे कन्वे करते हैं। कोई भी हमारे पास ऐसा डाटा
जो वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स पे डिपेंड करता हो, जिसमें हमारे वर्ड्स हों, लाइन्स हों, पेजेस हों, वो हमारे पास टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्टोर होता है एज आस्की कोड बगैर किसी फॉर्मेट के। टेक्स्ट हमारे पास कन्वे होता है विदाउट फॉर्मेटिंग, आइदर आस्की कोड और दूसरा ये हमारे पास वर्ड्स होते हैं, लाइन्स होती हैं और पैराग्राफ्स होते हैं। अगर हम न्यूमेरिक वैल्यूज को देखें तो हमें नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास जो है जितनी भी चीज़ होगी, जितना भी डाटा होगा वो हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। नंबर्स होंगे या फिर आप ये कह रहे हैं कि डिजिट्स होंगे फ्रॉम 0 to 9। अब आइदर ये नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव हो सकते हैं, आइदर ये नंबर हमारे पास नेगेटिव हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इमेज क्या है। इमेज में बेसिकली हमारे पास चार्ट्स आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, पिक्चर्स आती हैं, ड्राइंग्स आती हैं। इसका जो डाटा है वो हमारे पास कंटिन्यूस बिट्स में ट्रांसफर होता है, मतलब ये पहले हमारे पास बिट्स में कन्वर्ट होता है, 8 बिट्स में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद जो है ये रिसीविंग साइड पे स्टोर होगा एज अ कंटिन्यूस बिट्स और फिर जो है ये आगे ट्रांसफर होगा। इमेजेस को अगर हम देखें तो हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, पिक्चर्स, और चार्ट्स। अभी ग्राफ्स और चार्ट्स भी हमारे पास इमेज में आते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें डाटा पहले कन्वर्ट होता है एट बिट्स में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होके फिर आगे फर्दर वो रीडेबल फॉर्म में जाएगा और फिर आगे वो दोबारा इनकोडर और डिकोडर से होकर गुजरेगा और फिर आगे वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ह्यूमन विजुअल फॉर्म में आ जाएगा। अब हम वीडियो देखिए, वीडियो हमारे पास क्या है, वीडियो हमारे पास दो तरह से हो सकती है। वीडियो आइदर जो है वो कंटिन्यूस आपकी चल रही हो या फिर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस हो। हमारे पास क्रिएट करती है एक्शंस और मूवमेंट्स। वीडियो की बात करें तो वीडियो में हमारे पास जितनी भी इमेजेस हैं या फिर आप ये कह लो कि आपने एक पूरा जो है वो कैप्चर किया हुआ है मोमेंट, वो सारा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट होता है। उसने जो है वो कंटिन्यूस चलते रहना है, स्टॉप नहीं होना। इमेजेस हमारे पास स्टॉप फॉर्म है, इसमें आप एक क्लिक करते हो एक इमेज बनती है। वीडियो में हमारे पास मल्टीपल इमेजेस होती हैं, ये हमारे पास कंटिन्यूस भी हो सकती है और कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस भी हो सकती है। और कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस भी इसमें हमारे पास आ सकती है। अगर हम साउंड को देखें, ऑडियो को देखें तो ऑडियो में बेसिकली हमारे पास साउंड होती है। इसमें हमारे पास साउंड वेव जो है वो 44,056 टाइम पर सेकेंड जो है वो ट्रैवल कर रही होती है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। और ये जो कन्वर्ट होती है ये 16 बिट नंबर में कन्वर्ट होती है। हमने एक इमेजेस का पढ़ा कि एक इमेजेस हमारे पास जो है वो 8 बिट्स में कन्वर्ट होती है और दूसरा हमारे पास ऑडियो कन्वर्ट होती है
डिजिटल फॉर्म कहाँ से 44,056 टाइम्स पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू 16 बिट नंबर। हमने 5 तरह की जो है वो डाटा टाइप्स पढ़ी। सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट था। टेक्स्ट को अगर हम देखें तो टेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स था, सेंटेंसेस थे, पैराग्राफ्स थे जो आस्की फॉर्म में भी हमारे पास जा सकते थे और इसमें किसी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे ही ट्रांसफर होती है क्योंकि अल्फ़ाबेट्स हैं।